इश्क का खुमार मुझ पर बढ़ने लगा है, उनकी निगाहों को दिल ये पढ़ने लगा है, ना दिन में कोई चैन क्या हुआ? ना शब को करार है। नजर भर कर देखो, तुम्हारी बीवी खूबसूरत लग रही है, हसीन लग रही है। मैं नहीं, लोग कह रहे हैं। झूठ कह रहे हैं, हसीन और जमील हो तुम बहुत। इसीलिए तुम्हारी नजरें किसी और को ढूंढ रही हैं? नहीं, तुमसे किसने कहा? तुम्हारी आंखें चुगलखोर हैं। कहीं कोई और फिर से तो नहीं आशिक हो गया इन पे? ये लड़की आशिकी तो हो गई है। और ये लड़का? I love you so much. कम बैठो। थैंक यू। तैफूर साहब, वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है। आई एम श्योर डॉक्यूमेंट्स आपने साइन कर ही दिए होंगे। आई ट्रस्ट यू। जब तक पेपर्स हाथ में ना आ जाए उस वक्त तक किसी पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि लोगों को जबान से फिर जाना आ गया। आपकी जान अब मेरी मुट्ठी में, कहाँ भाग कर जाएंगे? I like your confidence. ये पेपर्स तो हाँ, आराम से, सुकून से, गौर से पढ़े पहले। किरण जी, क्या हुआ है? कुछ तो बताएं। मैं बहुत परेशान हो रहा हूं, प्लीज दरवाजा खोलें। मैम सो गई हैं, उनकी तबीयत खराब है। नूर पर हाथ ही उठा दिया। देख लो इश्क मिजाजी का इंजाम। नूर बीवी मुझे हल्का लेती है, वरना सिखा देते आदाब मोहब्बत। पहले जुबैदा का तो मना लो।
वो तो मानी हुई है, देखा नहीं, मुझे देखते ही उसकी पलकें भीग जाती हैं। भिगो कर जूते मारेगी अगर तूने उसका पीछा ना छोड़ा, समझ आई? मुंशी जुबेदार बारिया का चमचा। तुम जरा इधर आओ। मैं नहीं आ रहा। बेटा इधर आओ वरना मैं। चल तू पहले चल, चल आगे तू आगे चल, चल आगे तू फिर मैं चल चल। सलमान को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन मार दिया, अब होगा क्या? होना क्या है? हर रोज हमारे इर्द गिर्द प्यार के नाम पर रिश्तों में फंसी न जाने कितनी औरतें मार खाती हैं। तो तुमने फिर औरतों के मिसाइल छेड़ लिए? नहीं भाई, मैं तो नाहक पिटने वाली औरतों की बात कर रहा हूँ। हमने तो आज तक जुबैदा पे हाथ नहीं उठाया। And I really respect you for that. किरण जी, आप अपनी वेकेशंस एंजॉय करें, मैं यहाँ हूं ना। ओके माय लव, तानिया और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। लव यू, बाय। मी टू, बाय। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। होता है ये बाय शाय मीटू क्या है? मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरी किस्मत में इतनी अच्छी लड़की कैसे आ गई? हाय, बैठ के सोचिए कि कैसे आ गई। और मैं जाती हूँ, थैंक्स फॉर द लंच। छोड़ के जा रही है मुझे? इतनी हिम्मत है आप में? बताया था मेरी मीटिंग में, उसके बाद एक कॉन कॉल है और फिर एक लेक्चर है एंड देन सिर्फ हसीना से मोहब्बत करके जिंदगी उसके इंतजार में कटेगी, लेकिन मुझे आप हर वक्त चाहिए हो, ऐसे मेरे सामने। बेहद मोहब्बत करता हूँ आपसे, दुनिया है आप मेरी, भूलिएगा मत। मैं तो याद रखूंगी, आप याद रखिएगा। बाय। थैंक्स। हाँ, सॉरी आई एम गेटिंग लेट। ओह आई एम सो सॉरी मेरी जान, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू। नूर, उठ जाए, पानी पिए, मेडिसिन लेनी है। उठ जाए नूर, नाश्ता करना है। ऐसे करेंगे तो तबीयत और खराब हो जाएगी आपकी। उठ जाए, नाश्ता करें, शाबाश। नहीं उठ रही। बाय 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 बाय। टीना, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम मुझ पे मरते हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी मुंह नहीं लगाया। इसके बावजूद, यानी इतना जलील होकर भी तुम मेरी हर बात मानते हो। क्या चीज हो तुम यार। आपका फैन। नहीं, आज से मैं तुम्हारी फैन। थैंक यू एंड आई एम सॉरी मैंने तुमसे झगड़ा किया। तुम बहुत अच्छे हो, काश मैं तुम्हें। तुम अगर मुझे मिल जाती तो मेरी जिंदगी को 4 चांद और 2 ग्रहण तो लग ही जाते, लेकिन क्या करें, मोहब्बत अब नहीं होगी और ना ही एक कमबख्त कुछ दिन बाद होगी। मेरी बैड लक है। तुम मोहब्बत करो या ना करो, एक्सरसाइज जरूर करती रहना, डॉक्टर से जान छूट जाएगी। ये डॉक्टर मुझे चाहिए, हर बार तुमसे कहना पड़ता है। अच्छा सुनो, मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, कब बताऊं? नेक्स्ट सेशन में। हैव अ गुड डे। ओके, यू टू। अचानक फंक्शन छोड़कर बिना किसी से मिले आप कमरे में आ गई, ऐसा क्या हुआ? धोखा। तैफूर मुकर गया है, ना उसने कर्ज माफ किया है और ना 50% शेयर्स तुम्हारे नाम किए हैं। वो आधे पैसे अपनी बेटी को देगा और आधे अपनी बीवी की ट्रस्ट फंड को।
उनका पैसा है, जहां जी चाहे लगाए। तुम फिर बहकने लगे। बाप की फैक्ट्रियां चलाते और कर्ज उतारते मेरी आधी जिंदगी गुजर गई, और तुम एक नफ्सियाती मरीजा के इश्क में फिर पागलों वाली बातें कर रहे हो। आपके कहने पर तानिया से निकाह तो कर लिया, पर क्या करूं? रुखसती से इनकार। तानिया नहीं मानेगी। आई डोंट केयर। उसे बोलो अपने बाप को मनाए, वरना ये निकाह भूल जाए। तैफूर ने हमेशा मुझे धोखा दिया है, अब वो भी भुगतेगा और उसकी बेटी भी। तुम्हारी जिद पूरी कर दी ना, अब जल्दी से ठीक हो जाओ। वैसे क्या था उस फंक्शन में जो कल रात तुमने देखा? जो मैंने देखा वो दूल्हा था ना शादी हुई। एक मर्द के वादों का जनाजा उठा जिसे मैं कंधा भी नहीं दे सकी। औरत मजबूर होती है ना। मर्द और औरत की ये बहस तुम जैसी पढ़ी लिखी बंदी को जेब नहीं देती। हम इंसान बनकर दिखा दें तो। मैंने बहुत समझाया था उसे, लेकिन वो ना माना और मैं हार गई। नहीं बचा सके सलमान को। मेरे ख्याल में तुम्हारा ये पछतावा बेकार है। कोई गलती तो हुई है मुझसे बहरा। जो मोहब्बत के काबिल ना हो उसे इश्क करना गलती नहीं, जुर्म है, जिसकी सजा। मैं कहती थी, देख भी लिया, सजा दुनियादारी है और जजा तो है ही दुनियादारी। फिर क्या चाहिए मुझे? मैडम नूर को उनके रूम में वापस शिफ्ट कर। कुछ कहना है तुमसे? Change is the new life. Have a good day. Have a good day. नूर अब खासी बेहतर हो गई है। इंसान को जब अपने सही और गलत की पहचान हो जाए ना, तो समझो कि वो नॉर्मल है। लेकिन नूर का केस थोड़ा खराब था, ना जाने कब बिगड़ जाए। बेवफा सनम को जब तक तस्वुर में आकर मार ना दे, लड़की खतरे में रहती है। वैसे तुम इतनी समझदार कब से हुई हो? जब से आपसे दोस्ती हुई। गुड। चलो जरा कॉमन रूम का राउंड लगाते हैं। बात सुनो हीरो, ये शाहरुख कौन है? ओ, तो तुम्हें पता चल गया टीना की मोहब्बत के कातिल का? मोहब्बत का कत्ल कोई नहीं कर सकता जालिम। ये ऐसे ही बातें बनाया हुआ है जालिम लोगों ने। तुमने टीना की हालत देखी है? आओ कना, इसी बात का तो दुख है। कसूर उसका भी तो है ना, लड़के का पीछा क्यों किया? निकाह का पैगाम दिया है खान, और अगर किसी लड़की ने किसी लड़के को कह दिया है कि मुझसे शादी करो, इसमें कसूर क्या है? किन फजूल बातों में लगे रहते हो तुम लोग? किसी की जुल्फ में नहीं उलझाए हम। खान, आपका जो काम है आप वो कीजिए ना। चले यहाँ से। अब जा चुका है। जैन, तुम अपनी ट्रीटमेंट पर थोड़ा ध्यान दो। आप किसी लड़की से कहें मुझ पे ध्यान दे, मेरा भी घर बस जाए। तुम मिलना मुझसे। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बात हमारी इज्जत पर आ गई है, हम नहीं छोड़ेंगे उसको। हम उससे मोहब्बत करते हैं, हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या चल रहा है? दिमाग। नूरे सबा के दुश्मन की टांगे तोड़ दी जाएंगी। उसका कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन नहीं है?
सलमान ने नूर को प्यार में धोखा दिया है, ट्रैप किया है उसने। क्या फजूल बात है। सर इन्हें पता चल चुका है कि सलमान ही असल मुजरिम है और सजा। सॉरी सर। तुम लोग जाके आराम करो, और सलमान साहब जब यहाँ आएंगे उनसे कोई बदतमीजी नहीं होगी, ठीक है? बदतमीजी? वो साइको नहीं, पागल है। उसे भी यहाँ 11th क्लब में भर्ती करो, फिर हम मिलकर बताएंगे उसे। पागल का 11th क्लब में क्या काम? तुम लोगों का जो जहनी म्यार है वो किसी पागल का हो सकता है? बहुत हो गया। अपने अंदर की सलाहियतों को पहचानो, और जिस काम के लिए तुम सबको यहाँ जमा किया है उसे पूरा करो प्लीज। अब जाओ यहाँ से, चलो लेके जाए ना। डॉक्टर, बड़े कूल डूड बनते फिरते हो ना। सब्र का पैमाना तो लबरेज हो गया होगा। मैंने तुम्हें कहा भी था कि इन पर अपनी एनर्जी जाया मत करो, ये नहीं बदलने वाले। नो कमेंट्स। कमेंट्स होंगे भी कैसे? मैडम, सलमान साहब आया तो हम गेट नहीं खोलेगा। तुम्हारी इतनी जुर्रत? हाँ जी, क्योंकि बेवफा के लिए दिल और घर का दरवाजा हमने बंद कर रखा है। सलमान मरीज है। वो दिमागी मरीज है, और हम यहाँ पागलों को डील नहीं करते हैं। लेकिन हम बेवफाओं को डील कर लेते हैं। और खान, हमने तुम्हें भी तो डील किया, गोया हम दुनिया का नंबर 1 इदारा है। देखो, नूर बीबी जैसे लड़की किस्मत वालों को मिलता है, और सलमान ने उसको छोड़ दिया। ये उनका घरेलू मसला है, और सलमान एक नफ्सियाती मरीज है जिसका डॉक्टर बहराम इलाज कर रहे हैं। और सुनो, मैंने सुना है उसकी बहन किरण चंद दिन बाद शायद इधर पाई जाए। इसलिए क्या? ऊँटों वाले दोस्त हों तो घर के दरवाजे ऊंचे रखते हैं, बंद नहीं करते। वाह, बड़ा फलसफा छोड़ा है इसने। मुझे कभी शाहरुख से मोहब्बत नहीं थी। मुझे तो शादी, ब्याह, बच्चे, सबसे पहले अपना आप, अपना घर, खानदान, अपना मुल्क, दुनिया के लिए बहुत कुछ करना था। और फिर देखो मेरे साथ क्या हुआ। लोगों ने कहा कि मेरी बदकिस्मती है, लेकिन नहीं, मुझे अल्लाह ताला में बहुत यकीन है। ये लोगों की बदनीयती थी जिससे ये सब हुआ। बदबख्ती कुछ नहीं होती, आजमाइश होती है। तुम्हारे मुंह से सुनकर अच्छा लगा। अच्छा खासा नॉर्मल इंसान भी ऐसे मामलात में रब की जात से शिकवा कर बैठता है। अब नॉर्मल करता है अल्लाह से शिकायतें, वरना जो मालिक ने हमें दे रखा है, हमें तो उसकी तमीज नहीं है, कदर कहाँ होगी। जानते हो फिर क्या हुआ? उस लड़के ने टीना को बहका दिया और वो बहक गई। अरे वाह, वो लौंडा तो मजे से निकल गया। अब ये सब भुगतेगा टीना का होने वाला शौहर, यानी तुम। ऐसे मौकों पे कजन ही तो कुर्बानी देते हैं। चुप हो जाए चाची। अरे हसीब, ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। इंटरनेट पे इश्तिहार लग गए, लड़की बर्बाद हो गई। आप जाएं यहाँ से। कहाँ? हम भी तो जलील हो रहे हैं इस इश्क माशूकी की ये जो कहानी। प्लीज चाची, आप जाएं यहाँ से। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। क्या हुआ? मुझे और शाहरुख को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। सब कुछ ही बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कहा था टीना को जाबिर से ब्याह दो, एक नहीं सुनी, बेइज्जत हो गए।
अब क्या करना है? स्कैंडल को लेके यूनिवर्सिटी बहुत सीरियस है, शायद मुझे रिजाइन करना पड़े। आप क्यों भुगते हैं? ये गलती है अगर तो मेरी है। अगर मैं तुमसे ज्यादा जज्बाती थी इस उम्र में। सभी होते हैं और कोई पसंद भी हो सकता है, लेकिन इस तरह कौन करता है? जो होना था हो गया, अब क्या ये जहर खा ले? खून पी ले। ये मेरा। आपने मुझे सड़क से उठाया और माँ बाप से ज्यादा प्यार दिया। मैं नहीं चाहती कि मेरे और शाहरुख की वजह। हाँ, शाहरुख बुलाओ से उस फसाद की जड़ को बुलाओ। सोशल मीडिया पे हमारी वीडियो लीक हो जाने के बाद सारी बरादरी अबू से लड़ने आ गई थी, तो वो क्या करते? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं साथ लेके कहीं भाग जाना चाहता हूँ, बड़ी दूर। ये मुल्क ही छोड़ देते हैं। घर में आग लग जाए तो उसे बुझाया करते हैं, भागते नहीं। लोग मोहब्बत से नफरत करने लगे हैं। हर कोई हमारे पीछे पड़ गया है। माय फोर्ट। भाई और भाभी तुमसे मिलना चाहते हैं, घर आओ। ठीक है, देखता हूँ। अपने वालिद से इस रिश्ते की बात करने की हिम्मत तो है नहीं तुम में। पागल ना बनाओ हमें। आप भी टीना जैसी ही बातें कर रही हैं। शाहरुख, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, जिस शादी में वालिदैन शरीक नहीं होते, अजीब बेबरकती होती है उस रिश्ते में। जब मुझे ऐसा लगता है तो तुम अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो? इसके अब्बू और इसकी दादी कभी भी तुम्हारी रुखसती के लिए नहीं मानेंगे। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रही? भाभी प्लीज मेरा साथ दें। दे चुके। तुम्हारा साथ देकर ही तो हमारा जीना हराम हो चुका है, और हम तुम्हारा कितना साथ दें? भाभी प्लीज बात नहीं करो मुझसे। जो लड़का लड़की को पसंद करते वक्त अपने माँ बाप को मना नहीं सकता, शादी का चाव उतर जाने के बाद वो उस लड़की को छोड़ देता है। हर जगह ऐसा नहीं होता। जिन बेचारियों के साथ ऐसा हुआ है उनका जाकर हाल देख लो। भाई और भाभी बहुत परेशान है उस गरीबों के शाहरुख की वजह से। उसने कुछ नहीं किया। लेकिन तुम पर जुल्म तो हुआ ना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है टीना, और मुझसे तुम्हारे खिलाफ एक बात नहीं सुनी जाती। सारा जमाना खराब है, लोगों को शादियां करके निभाने ही नहीं आती, लड़के बहुत चीटर हो गए हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूं। 3-4 लड़कियां तो हर वक्त मेरे आगे पीछे फिरती हैं, 2-4 ने तो अपनी नसें भी काट ली। खुदकुशी कोई मजाक नहीं होती। देखो, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें माफ करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हारा मुंह नोच लूं, चले जाओ यहाँ से जाबिर। अच्छा, फिर आऊंगा, और इस बार बैंड बाजा बारात के साथ आऊंगा। तरीके से रिश्ता हो जाता तो और बात थी, पर अब ये ड्रामा करना ही पड़ेगा। सॉरी सर, मैं ये नहीं कर सकता। इस वीडियो से जो तूफान उठा है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा? देखो शाहरुख, सिंपल सी बात है, एक और वीडियो ही तो बनानी है, सोशल मीडिया पे अपलोड करो और बोलो कि
यूनिवर्सिटी का ड्रामा था, उसकी रिहर्सल कर रहे थे। कैसे कह दूं कि हम ड्रामा कर रहे थे? आप चाहते हैं कि मैं टीना को झूठी कह के सच्चाई का गला दबा दूं? जो मोहब्बत मेरा ख्वाब थी हकीकत बन गई तो मैं उठ के भाग जाऊं? टीना ने निकाह का पैगाम देके मुझे जो इज्जत दी, मैं उसे जिंदगी भर लौटाना चाहता हूं। प्लीज चंद लोगों की खातिर उन पर ये जुल्म मत कीजिए, प्लीज। और तुम्हारे अब्बू? उनकी मर्जी, अपनी मर्जी का मालिक मैं खुद हूं। हम बड़ों की रजामंदी के बगैर रिश्ता नहीं करते। लोग क्या कहेंगे? पहले जो कुछ कह रहे हैं उससे कुछ ज्यादा कहेंगे। आप प्लीज टीना और मेरा निकाह कर दें। ठीक है, ठीक है। हसीब भाई तो हमारी शादी पर राजी हैं, लेकिन भाभी को मुझ पर बहुत गुस्सा है। भाभी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बस चंद जाहिलों का प्रेशर नहीं लेती। तुम्हारी दादी से बात हुई? हाँ, लेकिन वो भी मान जाएंगी। यकीनन उन्होंने वो सब कुछ नहीं कहा होगा जो ये बाकी बेवकूफ लोग बोल रहे हैं। टीना, तुम क्यों इतनी फिक्र करती हो? तुमने मुझे प्रपोज करके एक बहुत बड़ी खुशी दी और मैं मर के भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इंसानी दावे हमेशा जलील करवाते हैं क्योंकि उनमें कोई हकीकत नहीं होती। टीना, मोहब्बत एक हकीकत है और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जिस तरह तुम्हारा मुझे निकाह का पैगाम देना सरेआम हो गया है ना, उसी तरह सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर ऐलाने मोहब्बत करूंगा। मैं भी तो देखूं कौन हमें जुदा करने की हिम्मत रखता है। पता है, प्यार मोहब्बत ये सारी चीजें टाइम के साथ साथ ना खत्म हो जाती हैं। जो रह जाती हैं कॉम्प्रोमाइज, कंपैशन, कंपेनियनशिप और कंसिडरेशन। आई अंडरस्टैंड यू। दावे तो तुमने बहुत किए हैं, निभाऊंगा भी। I'll see you. Okay. Bye. आप क्या चाहती हैं? वो गरीबों का शाहरुख टीना को ले ओढ़े और मैं शर्म से डूब मरूं? टीना के दिल में जगह तुम नहीं बना सके, मैं क्या करूं? भाई को समझाएं, वो लौंडा स्टूडेंट है और गरीब भी। इतनी महंगाई में मोहब्बत पालकर उसने मरना है क्या? हसीब नहीं मान रहे। फिर भी मनाएं उन्हें और बताएं कि मेरी होने वाली बीवी बदनाम हो गई है, लेकिन मुझे कबूल है। कबूल है। कबूल है। समझाएं, समझाएं, प्लीज सबको समझाएं। मैं बदनामी का ट्रेंड बन चुकी थी, मजीद किसी तमाशे की गुंजाइश नहीं। गली मोहल्ला दोस्त दुश्मन सब हम आवाज होकर उसी बात पर आवाज उठा रहे थे जिस पर बोलने का उनका कोई हक ना था। तुम्हारी भाभी का रिएक्शन समझ नहीं आया। वो जाबिर की पार्टी थी, इसमें समझ ना आने वाली कौन सी बात है? परेशान। इजी इजी। फिर क्या हुआ? भाईजान ने उसी शाम हमारा निकाह रख दिया। शाहरुख तो बहुत खुश था, लेकिन मैं अड़ गई। टीना, कुछ तो कहो। अब्बू को बुलाओ। टीना, हमें आखिरी शॉट तक खेल के जीतना आता है। ये निकाह विनिंग शॉट होगी। वो मुझसे नफरत करते हैं, फिर भी लेके आओ। उनकी नफरत ने मुझे बागी और तुम्हारी मोहब्बत ने इनकलाबी बना दी। हम खिलाड़ी हैं, फलसफी नहीं। अब्बू को मना कर लाओ। वो मुश्किल इंसान है, लेकिन मना लूंगा शादी के बाद। बाद में नहीं, अभी। अभी लेकर आओ। जिस शादी में तुम्हारे वालिद नहीं बैठेंगे वो शादी मैं नहीं करूंगी। क्यों जिद कर रही हो? दादी आ रही है ना। दादी और अब्बू में फर्क नहीं समझ आता। जब मैंने कह दिया कि आएंगे तो दोनों आएंगे मेरे निकाह पर, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। भागो यहाँ से शाहरुख। गो।
गोइंग। टीना उसे कहो जल्दी करे, अब हमारे सब्र का पैमाना छलक गया है। भाभी 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 क्या हो? नहीं बस कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा सर चकरा गया था और दिल भी घबराए जा रहा है। आप ये अपने दिल और दिमाग को संभालो, इस पर गिरने का नहीं संभलने का वक्त है। मैं नीचे देख के आया। आप ठीक है? हाँ चलो मुझे अंदर ले चल। आज चलो तुम भी तैयार हो, देर हो रही है। यार तनवीर तू यहाँ जा, मैं अकेला फंसा हुआ यहाँ पे। हाँ हमें और भी काम है प्रोफेसर साहब, जरा जल्दी कर लें। जी, बस दूल्हे और उसके अब्बू का इंतजार। देखेंगे इतना टाइम हो गया। जी अल्लाह का बंदा परेशान है बस। कहाँ रह गए ये लोग? मैं कब से फोन कर रही हूँ, शायद बैटरी डेड हो गई है। 3 घंटे से चार्ज नहीं उसकी बैटरी, या शायद मर गई। क्या कर रहा है ये लड़का हमारे साथ? तो खुद समझ नहीं आ रही। पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर। ये लीजिए। जी वो शाहरुख है, उसने मुझसे कहा था चलो चलो यहाँ से। मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा उससे, उसे प्लीज बुला के लाइए, हमारी जिंदगी का सवाल है। चुप चुप, आहिस्ता बोल। पहले ही तुम्हारी वजह से हमारी इतनी बदनामी हो रही है। और मेरा बेटा बहुत गुस्से वाला है। शाहरुख उसे मनाने गया, अगर वो आ गया और तुम्हें यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा। चलो। लेकिन शाहरुख ने तो मुझसे कहा था कि अरे वो तो मासूम बच्चा है, तुम तो बच्ची नहीं हो, हैं? और हाँ, मैं अपने अकलौते पोते की शादी ऐसी लड़की से कर दूं जो उसके पैर पकड़ के खुद रिश्ता मांगती है। चलो हटो जाओ। और तुम्हारी तो मैंने वीडियो देखी, बड़ी बेशर्म लड़की हो। चलो चलो जाओ यहाँ से, चलो। कमीने! भाई साहब रुके, पीछे पीछे। बिल्ली के बच्चे जितना तू था जब तुझे फेंक के चली गई वो अपने कजन के साथ, और तू जैसी मां वैसा बेटा। भाई साहब सुने बात। करीब नहीं आना, कोई बीच में नहीं आना। मैंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी इस बेगैरत के लिए, और ये बदमाश। भाई साहब दिल नरम करे अपना। हड्डियां नरम कर दूंगा अगर कोई बीच में आया तो। नरम दिल सिर्फ धोखा खाता है। भाई इन्हें रोके।